हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे। इस इंग्लिश के ये जो हमारा जो पोएट्री है, पोएट्री के यहाँ पे प्रोज लिखा गया है। पोएट्री के समरी यानी कि गद्यांश के बारे में, सारांश के बारे में आज हम लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में विस्तृत रूप से चर्चा करना है। और आज ये वीडियो जो बनाया हूँ ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीक़ा से बनाया हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन है हमारी ये पोएट्री का, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह हमारा फर्स्ट लेसन है, जिसको ये जॉन डन नामक एक कवि ने इसको लिखा है। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक प्लीज़ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को और जो भी इस बुक से जो BSB 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का है, इससे जो भी रिलेटेड वीडियो होगा आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से इस समरी को देखिए क्या कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ सुपर्ब लव पोएम इज रिटन बाय द ग्रेट पोएट जॉन डन। यानी कि ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये कविता जो है, यह एक प्रेम प्रसंग, एक शानदार कविता है जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। ओके, आगे देखते हैं यहाँ से कि द पोएम इज अबाउट द नेचर ऑफ ट्रू लव। यानी कि यह कविता जो है प्रेम की प्रकृति के बारे में लिखा गया है। ट्रू लव डज नॉट अराइज फ्रॉम फिजिकली अट्रैक्शन। यहाँ इस सेंटेंस को देखते हैं। यह सेंटेंस कहता है कि जो सच्चा प्रेम होता है वो शारीरिक आकर्षण से नहीं होता है। इट इज़ नॉट द यूनियन ऑफ टू बॉडीज। यानी कि यह दो शरीर का मिलन भी नहीं होता है। इट इज़ वन ऑफ टू सोल्स, बल्कि यह क्या होता है, दो आत्माओं का समावेशन होता है। और फिर आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रू लव इज़ इंटरनल। यानी कि सच्चा प्रेम जो होता है वो कैसा होता है, वो अंदरूनी होता है। यानी कि ट्रू लव इज़ इंटरनल। सच्चा प्रेम जो होता है वह अंदरूनी होता है। एंड नेक्स्ट, इट डज नॉट पेरिश ऑफ इट्स, सॉरी इसको और आगे करते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि इट डज नॉट पेरिश एंड नेवर गोस स्टेल। यानी कि इसका मतलब होता है कि इसका कभी विनाश नहीं होता है और यह कभी पुराना भी नहीं होता। सच्चा प्रेम जो होता है इसका कभी विनाश नहीं होता और यह कभी भी पुराना नहीं होता। फिर देखिए यहाँ पे ट्रू लवर डू नॉट एडमिट इम्पेडिमेंट्स। यानी कि इसका मतलब होता है कि सच्चे प्रेमी जो होते हैं कभी भी अवरोध उत्पन्न नहीं करते हैं। दे डू नॉट चेंज देयर कोर्स व्हेन दे फेस्ड विथ एडवर्सिटीज। यानी कि ये कभी जो है अपने मार्ग को नहीं बदलते हैं, जबकि इनके सामने हजारों समस्याएं आती है। इसके बावजूद भी ये जो होते हैं अपने मार्ग को नहीं चेंज करते, अपने मार्ग को नहीं बदलते हैं। आगे इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि दे लुक एट टेम्पेस्ट एंड नेवर शेकन। यानी कि वे जो होते हैं तूफान के समान दिखते हैं और कभी भी नहीं हिलते हैं। एंड नेक्स्ट, दे रिमेन वन एंड यूनाइटेड इवन व्हेन फिजिकली सेपरेटेड। यानी कि इसका मतलब हुआ कि वे हमेशा एक होते हैं और चाहे वो शारीरिक रूप से अलग ही क्यों ना हो, इसके बावजूद भी वे जो होते हैं एक सूत्रों में, एक बंधन से बंधे होते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, लव इज़ नॉट लव विच अलर्ट्स व्हेन विच, यहाँ लव इज़ नॉट लव विच अलर्ट्स व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड्स। यानी कि इसका मतलब यह कि वैसा प्रेम नहीं होता है जब वे स्थिति के अनुरूप जो है अपने मांगों को रखते हैं। यानी कि वैसा प्रेम को हम लोग प्रेम नहीं कर सकते हैं जो कंडीशंस के, डिमांड्स के साथ चलता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं यहाँ, इट इज़ फिजिकली रूइंड। इट इज़ फिजिकली रूइंड। यानी कि यह क्या होता है, यह एक आंतरिक, यह एक क्या होता है, शारीरिक बंधन होता है।
सॉरी यहाँ पे इट इज इंटरनल बॉन्ड इवन व्हेन द लवर्स आर फिजिकली रूइंड, यानी कि यह एक आंतरिक बंधन होता है चाहे प्रेमी शारीरिक रूप से ध्वस्त ही क्यों न हो। ओके, यहाँ देखते हैं फिर अगला सेंटेंस, डेथ एंड डीके कैन डू नथिंग टू द ट्रू लवर्स, यानी कि मृत्यु जो होता है या फिर क्षय जो होता है सच्चे प्रेमी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ जो है यहाँ पे कह रहा है कि द पोएट अर्क्स इन फेवर ऑफ सिंसियर लवर, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो सच्चे प्रेमी जो होते हैं, कभी कहते हैं कि कभी जो है सच्चे प्रेमी की तरफ से तर्क करते हैं, सच्चे प्रेमी की तरफ से तर्क करते हैं और कहते हैं कि सिंसियर लवर ऑलवेज टेक केयर ऑफ ईच अदर इन एनी कंडीशंस, यानी कि सच्चे प्रेमी जो होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का हमेशा सहयोग करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इफ वन ऑफ देम आर इन डीप सोरो देन अनदर टेक केयर ऑफ हिम, यदि उनमें से कोई एक भी जो होता है घोर पीड़ा से पीड़ित है, उसके पास घोर पीड़ा है, तब भी दूसरा उनका ख्याल रखता है। नेक्स्ट, द पोएट वाज ऑल्सो सिंसियर लवर इन हिज टाइम, यानी कि बात यह हो रही कि जब जो कवि जो है कवि भी अपने समय के एक सच्चे प्रेमी थे, एक सिंसियर लवर थे। सो ही सेज दैट द लव डज नॉट अराइज फ्रॉम फिजिकली अट्रैक्शन, यानी कि इसलिए वो कहते हैं कि जो प्रेम जो होता है, ये जो प्रेम होता है वह किसी प्रकार के शारीरिक आकर्षण से नहीं होता है। वाइल इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हार्ट्स, जबकि क्या होता है यह तो दो आत्माओं का मिलन होता है, दो दिलों का बंधन होता है। एंड लास्ट सेंटेंस देखते हैं, लास्ट सेंटेंस हमारा यह है, देयरफॉर द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ रोमांटिक एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसलिए यह कविता जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्रेम प्रसंग युक्त तथा रोचक कविता है। यह अंग्रेजी हुआ, ये हमारे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ये हमारा समरी इंग्लिश में हुआ। अब इसको हम जो है इंग्लिश के बाद इसको हिंदी में अब चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो अब हिंदी को भी आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, ले चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पोएट्री काव्यखंड, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया। इसका सारांश हिंदी के अर्थों में हम लोग इसको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चूँकि मैंने पीछे ही आप लोगों को बतला दिया हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अब इसको फिर से मैं केवल हिंदी में आप लोगों को बतलाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक शानदार प्रेम प्रसंग कविता है जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। फिर देखिए, यह कविता प्रेम की प्रकृति के बारे में लिखा गया है और सच्चा प्रेम शारीरिक आकर्षण से नहीं होता है, बल्कि यह तो शरीर का मिलन नहीं होता है, यह तो दो आत्माओं का समावेश होता है। सच्चा प्रेम अंदरूनी नहीं होता है, इसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है और यह कभी पुराना भी नहीं होता है। ओके, फिर आगे हम चलते हैं। सच्चे प्रेमी कभी अवरोध उत्पन्न नहीं करते हैं, ये कभी अपने मार्ग को नहीं बदलते हैं। जब वे समस्याओं का सामना करते हैं वे तूफानों के समान दिखने लगते हैं और कभी भी नहीं हिलते हैं। वे हमेशा एक होते हैं और अलग रहने पर भी एक सूत्र में ही बंधे होते हैं। वैसा प्रेम नहीं होता जो परिस्थिति के अनुरूप अपनी मांगों को रखते हैं। यह एक आंतरिक बंधन होता है, चाहे प्रेमी शारीरिक रूप से ध्वस्त ही क्यों न हो। सच्चे प्रेमी को मृत्यु या क्षय कुछ भी नहीं कर सकता है। ओके, और फिर ये अगला पैराग्राफ जो है हमारा देखते हैं। कभी सच्चे प्रेमी की तरफ से तर्क करते हैं और कहते हैं कि सच्चे प्रेमी प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। यदि उनमें से कोई एक भी घोर पीड़ा में हो तब भी वह दूसरा जो है उनका ख्याल रखता है।
कवि अपने ज़माने के एक सच्चा प्रेमी रहे थे, इसलिए वे कहते हैं कि प्रेम किसी प्रकार के शारीरिक आकर्षण से नहीं होता है, बल्कि यह तो दो दिलों का बंधन होता है। इसलिए यह कविता जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्रेम प्रसंग युक्त रोचक कविता है। तो यह जो है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हिंदी और इंग्लिश में समरी को हम लोगों ने आज जाना। और इसी तरह के अनेकों वीडियो देखने के लिए जो है आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास हमेशा पहुंचते रहेगा और आप जो है इस वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं तथा बिहार बोर्ड परीक्षा जो 12th की परीक्षा होती है उसमें आप अंग्रेजी में अच्छे से अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद।